प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संस्कृत सुमेधा पर। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो हिंदी टीजीटी पीजीटी हिंदी में जो अनिवार्य संस्कृत है उसकी क्लास हम लोग कर रहे हैं। उसमें 10-20 नंबर के क्वेश्चन आपके आते हैं, तो उसी पे हम लोग जो है चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो आइए अपने पहले जो है क्लास में महाकवि कालिदास को देखते हैं। तो कालिदास का पहला परिचय आप देखिए। कालिदास की पत्नी का नाम क्या था? विद्योत्मा। कालिदास के ससुर कौन थे? ससुर मतलब आप समझ रहे हैं ना, पत्नी के पिता। किसके? पत्नी के पिता कौन थे? उनके, यानी तो क्या कहा जाएगा? कालिदास के ससुर कौन थे? आप सबको पता है, शारदानंद जी थे। फिर कालिदास का मित्र कौन था? कालिदास का मित्र लंका के राजा कुमारदास थे। ठीक है, लंका के राजा कुमारदास थे। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई आपकी। चलिए आगे देखिए। कालिदास का जन्म क्या था? तो इनका जन्म ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी था। क्या था? ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी था। कालिदास का जन्म स्थान कहाँ पे था? कालिदास का जन्म स्थान जो था वह था उज्जैनी के में। कहाँ पे? उज्जैनी में। और वो उज्जैनी कहाँ है? तो आप सब जो वर्तमान में महाकालेश्वर मंदिर का नाम सुने होंगे, वहीं पे है उज्जैनी। ठीक है, शिप्रा नदी के तट पे बसता है ये। और कुछ विद्वान इनको काश्मीरी भी मानते हैं और बंगाली भी मानते हैं। यह बात आपकी स्पष्ट हो गई। आए अगला देखते हैं, क्या अगला टॉपिक है। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के आश्रयदाता कवि थे। बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछता है। ठीक है, कि किसके आश्रयदाता कवि रहे हैं? कौन? कालिदास। तो याद रखिएगा आप लोग, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के आश्रयदाता कवि रहे हैं। फिर अगला देखते हैं, कालिदास की जाति कौन थी? गोत्र कौन था? ठीक है, तो जाति से यह ब्राह्मण थे। ठीक है, गोत्र के विषय में इनके बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती। ओके, यहाँ से हुआ। अब चलें, अब देखें कालिदास किसकी उपासना करते थे। ठीक है, तो कालिदास शिव के उपासक थे। किसके उपासक थे? शिव के उपासक थे। कालिदास का प्रिय छंद क्या था? उपजाति और अनुष्टुप था। क्या था? उपजाति और अनुष्टुप था। दो चीजें याद रखिएगा कि कालिदास का प्रिय छंद क्या था? दो था। कालिदास का प्रिय छंद उपजाति और अनुष्टुप था। कालिदास का प्रिय अलंकार कौन सा है? उपमा अलंकार है। इनको कहा भी जाता है कि उपमा कवि कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? उपमा कवि कहा जाता है। कालिदास की रीति एवं गुण क्या है? तो वैदर्भी रीति है, आप देख लीजिए। और क्या है? प्रसाद गुण है। ठीक है, कालिदास का प्रिय रस भी आपसे पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा, श्रृंगारिक कवि है। कैसे कवि हैं ये? श्रृंगारिक कवि हैं, श्रृंगार रस प्रधान कवि हैं ये। अगले टॉपिक पे चले। जो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, देखिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप जब ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तो पहले उनके माता पिता के विषय में, फिर उसके बाद उनका जन्म समय, जन्म स्थान, कैसे कवि रहे हैं। ठीक है, उनकी उपाधि क्या है? कुछ विद्वानों द्वारा उपाधि भी दे दी जाती है उसी प्रकार। तो देखिए इनको क्या कहा गया? दीप शिखा कालिदास कहा गया, रघुकार कालिदास कहा गया, कवि कुलगुरु कालिदास कहा गया, कविता कामिनी विलास कहा गया और उपमा सम्राट कहा गया इनको। ठीक है, तो 5 चीज़ें आप याद रखिएगा। दीप शिखा कालिदास, रघुकार, कवि कुलगुरु, कविता कामिनी विलास और उपमा सम्राट। जैसे देखिए मैंने पहले कहा था कि यह उपमा के कवि हैं, यानी इनका प्रिय अलंकार जो रहा है वह उपमा है, तो कालिदास उपमा के कवि माने जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए कालिदास को काली देवी की उपासना से विद्या की प्राप्ति हुई थी। किसकी उपासना से? काली देवी की उपासना से इनको विद्या की प्राप्ति हुई थी। विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक कालिदास थे। किससे थे? विक्रमादित्य के नवरत्नों में से कवि कालिदास हुआ करते थे। अगला देखिए, इनकी रचनाएं कौन कौन सी थीं, और रचनाओं को आपको इसी क्रम में याद करना है। क्या करना है? इसी क्रम में याद करना है। कभी कभी परीक्षा में करता क्या है, पूछ लेता है कि कालक्रम की दृष्टि से इनकी रचनाएं बताइए, तो आप यहाँ नोट कर लीजिएगा, कालक्रम की दृष्टि से। क्या? काल क्रम। ठीक है, ये कालक्रम की दृष्टि से इनकी रचनाएं हैं।
तो पहली रचना जो इनकी थी ऋतु संहार है। क्या है? ऋतु संहार। ऋतु संहार क्या है? यह गीति काव्य है। क्या है? गीति काव्य है। फिर दूसरा रचना क्या है इनकी? कुमारी संभव है। पुनः देखें अगली रचना इनकी तीसरी मालविकाग्निमित्रम है। यह क्या है? एक नाटक है। ध्यान रखिएगा नाटक कौन कौन सा है। पहला नाटक मिला, मैं उस पर गोला करूंगा। विक्रमोर्वशीयम क्या है? त्रोटक है। त्रोटक भी नाटक के अंतर्गत आता है। मेघदूत सब जानते होंगे इसका नाम। तो मेघदूतम क्या है? ये खंड काव्य है। उसके बाद इनकी अगली रचना क्या आती है? रघुवंशम। यह महाकाव्य है। अगली रचना देखिए 7वें नंबर की अभिज्ञान शाकुंतलम। कुल कितनी रचनाएं हुई कालिदास की? 7। नाटक कितने हुए? 3 नाटक है। ध्यान रखिएगा 3 नाटक है। पूछता है कभी कभी, ऑप्शन में दे देगा मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और मेघदूतम। ठीक है, और चौथे में दे देगा इनमें से सभी कालिदास के नाटक हैं। तो आपको क्या बताना है? केवल विक्रमोर्वशीयम नहीं, ए बी दोनों बीच में दे देगा, फिर उसके बाद दे देगा मेघदूतम। ठीक है, और ऊपर क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन कालिदास का नाटक है। क्लियर हो गई बात? चलिए फिर देखिए, अब देखिए वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते। यह उपाधि ही है इनकी, कालिदास की यह भी उपाधि ही है। वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विलास, किसी अज्ञात व्यक्ति ने कह दिया। फिर उपमा कालिदासस्य, किसने कहा? उद्भट ने कहा। अगली उपाधि कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम तत्रापि च चतुर्थो अंकः यत्र याति शकुंतलम। शकुंतलम, हाँ, यह किसी अज्ञात व्यक्ति ने कहा है। तो किसके की चतुर्थ अंक शाकुंतल का, अभिज्ञान शाकुंतलम आपको हमने बताया नाटक है, इसका चतुर्थ अंक क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही जो है कालिदास का रमणीय रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक। फिर आगे देखें अगली उपाधि पुष्पेषु चंपा, नगरीषु कांची, नदीषु गंगा, निर्वरेषु राम, नारीषु रंभा, पुरुषेषु विष्णु, काव्येषु माघ, कवि कालिदास। यहाँ ध्यान रखिए, कवि कालिदास, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। काव्यों में यदि किसी का काव्य श्रेष्ठ है तो है माघ का। पुरुषेषु विष्णु, पुरुषों में कोई श्रेष्ठ है तो है विष्णु। ठीक है, नारियों में कौन? रंभा। नारियों में कौन श्रेष्ठ है? रंभा है, सुंदर ऐसे कह लीजिए। ठीक है, और नरों में राम, नदियों में श्रेष्ठ है गंगा। नगरीषु कांची, तो और नगरियों में जो श्रेष्ठ है वह है कांची नगरी। पुष्पेषु चंपा, चंचा नहीं सॉरी, चंपा। तो जो पुष्प है, पुष्पों में चंपा की बड़ी महत्ता है। ठीक है, आगे देखें मेघे माघे गतम वयः, मेघे माघे गतम वयः किसने कहा? मल्लिनाथ ने कहा। कालिदासादि नाम युव यशः, किसने कहा? मम्मट ने। कह इह रघुकारे न रमते, तो किसने कहा? आलोचक ने, किसी आलोचक ने कहा है। आगे देखें, इन सब चीज़ों को आप लोगों को देखना इतना महत्वपूर्ण है, विशेषकर हिंदी वालों के लिए तो अत्यंत जो है महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखें शुभशा कालिदासस्य मंदाक्रांता प्रबल गति। क्षेमेंद्र ने कहा है अपने सुब्रत तिलक में, यह महत्वपूर्ण है, आप जान लीजिएगा। ठीक है, आगे देखें कालिदास गिराम सारह कालिदास सरस्वती चतुर्मुखो अथवा साक्षात विदुर नान्य तु मादृशाह, मल्लिनाथ ने कहा है। यह कालिदास के विषय में कहा है मल्लिनाथ जी ने। आगे देखें इनकी जो सप्तम रचनाएं हैं, उन रचनाओं का कुछ मैंने संक्षेप में विश्लेषण किया है, उसको भी आप देख लीजिए। ऋतु संहार क्या है? एक गीति काव्य है, आपको पता है। इसमें 144 श्लोक है, लिख लीजिएगा। ठीक है, 6 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 6 सर्ग हैं। कुमार संभवम को देखिएगा, कुमार संभवम एक महाकाव्य है। इसमें 1096 श्लोक है, 17 सर्ग हैं। अन्यतम 8 सर्ग मानते हैं, 17 सर्ग और अन्यतम 8। फिर अगला देखिए मालविकाग्निमित्रम, यह नाटक है, मैंने आपको बताया था। 96 श्लोक है मालविकाग्निमित्रम में और 5 अंक हैं। विक्रमोर्वशीयम है,
त्रोटक है, 5 अंक हैं इसमें, ठीक है। श्लोकों की संख्या हमको प्राप्त नहीं हो पाई अभी तक, देखते हैं कहीं से मिलेगा तो आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। मेघदूतम, यह खंड काव्य है, 115 श्लोक है, ठीक है। खंड काव्य है, विरह गीत है, ये सब ध्यान रखिएगा। रघुवंशम, यह महाकाव्य है, 1569 श्लोक हैं लगभग और 19 सर्ग हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है, 196 पद्य हैं यानी श्लोक हैं और 7 अंकों का यह नाटक है। यह हुई आज की आपकी पहली कक्षा और कालिदास की रचना है। कालिदास के बारे में इसमें बताया गया है। यह वीडियो कैसा लगा यह आप लोग अवश्य बताइएगा कमेंट करके, सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके, जिससे मुझे थोड़ा सा उत्साह हो और मुझे और इसी तरह के अन्य वीडियो बनाने की शक्ति आ सके, प्रेरणा मिल सके। मुझे यह लगे कि मेरा कार्य अच्छा है, लोगों को अच्छा लग रहा है तो मैं आगे बढ़ूँगा। मैं प्रयास इसलिए किया इस तरह की वीडियो बनाने का क्योंकि संस्कृत जो है हिंदी वाली, हिंदी की टीजीटी